everyone. How are you all? Hope you all are good. So today, students, we are going to start our 9th chapter of class 4, which is animals for transport. The animals which are used as a means of transport, जिनको transport के लिए use किया जाता है, travel करने के लिए use किया जाता है, उन animals के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. So now, let's start the chapter. So, first of all, we have to study animals for transport. See, in early days, men used to travel on foot from one place to another. अगर बहुत समय पहले की बात करें, पहले जमाने की बात करें, तो हम लोग कैसे ट्रैवल करते थे? बाय फुट, पैदल ही चलते जाते थे किसी भी एक जगह से दूसरी जगह तक. आफ्टर वी लर्न टू domesticate animals, we have used them in many ways. तो बाद में जैसे हमें पता चला कि हाँ, एनिमल्स को हम डोमेस्टिक तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है, पाल पोस के यूज किया जा सकता है, तो हमने उनका बहुत अलग अलग तरीके से यूज किया. जैसे कि आपका बफलोज, कैमल्स एंड ऑक्स आर यूज्ड बाय फार्मर्स इन द फील्ड. ठीक है, बफलो हो गया, कैमल हो गया, ऑक्स हो गया, इनको कौन? आपके फार्मर्स खेतों में यूज करते हैं. क्या करने के? प्लोइंग करने के लिए, इस तरीके से. ठीक है, इवन टुडे इन विलेजेस बुलक कार्ट्स आर यूज्ड एज मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट. आज भी कई ऐसे आपके विलेज वाले एरिया हैं जहाँ पे बुलक कार्ट को यूज किया जाता है एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल करने के लिए. ये ठीक है. सो दे आर यूज्ड टू कैरी गुड्स लाइक ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड आल्सो टू कैरी पीपल टू टाउन मार्केट. ठीक है, तो ये बुलक कार्ट्स में रखा क्या जाता है? आपका सामान रखा जाता है. ठीक है, जैसे कि आपके ग्रेन्स हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह हो गया. इवन लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह या पूरा मार्केट या टाउन्स वगैरह में ले जाने के लिए बुलक कार्ट्स का यूज आज भी कई जगहों पे किया जाता है. चलो, नाउ नेक्स्ट, इन अर्लियर टाइम्स हॉर्सेस वर यूज्ड टू पुल कार्ट्स. फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा क्या हुआ? हॉर्सेस को यूज किया जाने लगा. कार्ट, ऐसे कार्ट होता है ना पीछे, उसके आगे हॉर्सेस को टाई अप कर दिया गया. अब हॉर्सेस होंगे जो कार्ट को ऐसे लेके जाएंगे. ठीक है, किंग्स यूज हॉर्सेस टू पुल देयर कैरियर्स. ठीक है, किंग्स जो राजा महाराजा होते थे, वो क्या होता था? अपने पीछे जो उनकी वो होती थी राजगद्दी, है ना, एक तरीके से ना, उसके आगे वो हॉर्सेस को रखते थे और फिर इस तरीके से आप चलते थे. आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, इस तरीके से. ठीक है, अ हॉर्स हेल्प्स अ मैन टू कैरी हिज लोड्स एंड ट्रैवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. फिर हॉर्स क्या करता है? हॉर्स भी हम लोगों की हेल्प करते थे पहले टाइम पे. क्या करने के लिए? लोगों को इधर से उधर ले जाने के लिए, काफी सारा बोझ, लोड वगैरह कैरी करने में भी हॉर्सेस हेल्प किया करते थे. काफी दूर लॉन्ग डिस्टेंसेस तक हम हॉर्स कैरी कर लेते थे. द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हेन देयर वर नो कार्स वर हॉर्सेस. तो जब उस टाइम पे, जब क्योंकि कार्स वगैरह तो कुछ थी नहीं, तो उस टाइम पे जो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ करता था, हॉर्सेस ही हुआ करते. ठीक है, a two-wheeled carriage drawn by a single horse is called a tonga. ठीक है, एक ऐसा कैरेज जो टू व्हीलर है, दो व्हील्स है, और आगे क्या है? उसमें एक सिंगल हॉर्स होता होगा, उसको हम क्या बोलते थे? टोंगा बोलते थे. नेक्स्ट, इट इज यूज्ड टुडे इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस. आपके जो टोंगास होते हैं, है ना, तांगा भी बोला जाता है हिंदी में उसको, उनको आज भी कई ऐसे छोटे छोटे टाउन या विलेजेस हैं जहाँ यूज किया जाता है. In some parts of India, the groom arrives on horseback on the day of marriage. और अब भी इंडिया में क्या होता है? कई ऐसी जगह है जहाँ पे जो आपका ग्रूम होता है, जब शादी होती है, दूल्हा होता है, आपने देखा है कैसे आता है? वो हॉर्स पे ही, तो उसकी बोला हॉर्स बैक पे, घोड़ी पे बैठ कर ही तो आता है. तो आज भी एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इसको कहीं ना कहीं किसी तरीके से यूज किया जा रहा है. एलिफेंट्स आर स्ट्रॉन्ग एनिमल्स. अब एलिफेंट्स की बात करते हैं. एलिफेंट्स आपके कैसे है? स्ट्रॉन्ग एनिमल्स होते हैं. अर्लियर एलिफेंट्स वर यूज्ड इन द बैटलफील्ड्स बिकॉज ऑफ देयर पावर. पहले क्या होता था? बैटलफील्ड्स यानी कि जहां आपकी मतलब वो होते थे, युद्ध हुआ करते थे, रणभूमि से कहा जाता था. बैटलफील्ड में क्या होता है? तब वहां एलिफेंट्स को यूज किया जाता था क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल्स होते थे, इसीलिए. ठीक है, किंग्स यूज्ड टू ट्रैवल ऑन ब्यूटीफुल डेकोरेटेड एनिमल्स फॉर बैटल. क्या किया जाता था कि वो जो आपके किंग्स होते थे, राजा महाराजा होते थे, वो बहुत ही बड़े बड़े प्यारे सुंदर तरीके से सजाए गए होते थे एलिफेंट्स. उन पर बैठकर कहा जाते थे बैटल फील्ड से जाते. ठीक है, ये पहले टाइम के बात है सब. Nowadays elephants are used to transport goods and people in forest area and to pull heavy logs or trunks of fallen trees. आज के टाइम पे एलिफेंट्स का यूज कैसे किया जा रहा है? आज के टाइम पे एलिफेंट्स का यूज किया जाता है क्या? गुड्स वगैरह, अगर सामान कुछ ले जाना है
या लोगों को जंगलों तक कुछ ट्रांसफर करना है, कि जंगल में भी बहुत ऐसे होते हैं जो लोग रहते हैं, वहां तक चीजों को ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए एलिफेंट का यूज किया जाता है. We can also see elephants in religious processions, zoos, fairs and jungle safari. और आपने कहा देखा होगा एलिफेंट्स को, आपकी जो जंगल सफारी होती है, आपके जू वगैरह हो गए, ठीक है, और काफी ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपने क्या देख लिया होगा, कभी एलिफेंट्स को बहुत ही सुंदर तरीके से सजा के रखा जाता है, वहां पर उसको एज यूज किया जाता है. All the animals that are used for carrying loads are called pack animals. वो सारे एनिमल्स जिनको लोड कैरी करने के लिए यूज किया जाता है उन्हें हम पैक एनिमल्स कहते हैं. Carts drawn by camels are used to transport people and goods in the desert. ऐसे कार्ट्स जो क्या, जिनके जरिए क्या होता है बच्चों, मतलब कार्ट पीछे और आगे क्या है, आपकी कैमल्स है ना, तो ऊंट जो होते हैं उनके थ्रू जब आप लोड कैरी करते हो, जहाँ पे आपके कैमल के थ्रू कार्ट कैरी किया जाता है, ठीक है, तो कहाँ किया जाता है, आपके डेजर्ट एरिया में. डेजर्ट एरिया में लोगों को या गुड्स को कैरी करने के लिए कैमल कार्ट यूज किया जाता है. ओके, अ कैमल कैन मूव वेरी इजीली इन अ डेजर्ट. कैमल डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तान एरिया में बहुत आसानी से मूव कर सकता है. The spongy hooves help them to move swiftly on the sand. उनके जो hooves होते हैं नीचे, पैर वाला जो पोर्शन होता है वो स्पॉन्जी होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से रेत पे, क्योंकि रेगिस्तान में, डेजर्ट में क्या है, रेत ही रेत है, तो वो बहुत आसानी से मूव कर पाते हैं. उनके hooves जो होते हैं काफी स्पॉन्जी होते हैं, जो उनको हेल्प करते हैं. इट कैन सर्वाइव विदाउट वाटर एंड फूड फॉर मेनी डेज. वहां पे आपको पता है पानी नहीं इतना होता है, तो विदाउट वाटर एंड फूड ऑल्सो कैमल कैन सर्वाइव फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. कैमल्स आर ऑल्सो यूज्ड टू गिव राइड्स टू चिल्ड्रन. कैमल्स वहां पे क्या, बच्चों को एक तरीके से सवारी करवाने के लिए यूज किए जाते हैं. इट इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. जो कैमल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोला जाता है. चलो, ponies and yaks are used to carry people and goods in the mountains. अब माउंटेन्स पे अगर हम जाए, पहाड़ी एरियाओं में जाए, तो वहां पे आपके क्या, पोनीज और याक वगैरह यूज किए जाते हैं सामान या फिर लोगों को कैरी करने के लिए. इन द वैष्णो देवी टेम्पल वी कैन सी द चिल्ड्रन and elderly people riding on ponies to reach the temple located on a hilltop. हम जाते हैं कभी वैष्णो देवी वगैरह मंदिर होता है, तो वहां वैष्णो देवी मंदिर में क्या देखा है हमने, कि लोग मतलब क्या यूज करते हैं, आपके पोनीज वगैरह यूज करते हैं, इसी पे सामान को या बच्चों को या लोगों को बिठा दिया जाता है, और फिर जो पहाड़ी एरिया होता है पूरा चढ़ाई वाला, वहां पे उनको क्या लिया जाता है, इसी के थ्रू, पोनीज के थ्रू ही आगे तक लेके जाया जाता है. तो वहां पे आपके पोनीज यूज किए जाते हैं एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. याक्स आर फाउंड ऑन द माउंटेन इन लद्दाख. याक्स कहाँ मिलेंगे आपको, लद्दाख. लद्दाख वाले एरिया में आपको क्या याक्स मिलेंगे. दे आर यूज टू कैरी लोड्स. तो वहां पे लोड कैरी करने के लिए क्या यूज किए जाते हैं, आपके याक्स. नाउ, टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स की केयर कैसे रखी जाए. एनिमल्स आर अवर फ्रेंड्स. हमको पता है एनिमल्स हमारे क्या होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, है ना. चलो आगे है. सो एनिमल्स आर अवर फ्रेंड्स. एनिमल्स क्या हमारे फ्रेंड्स हैं. वी टेक केयर ऑफ आवर पेट्स लाइक हॉर्स, बफलो एक्सेट्रा. हमारे जो पेट एनिमल्स होते हैं उनका हम क्या करते हैं, हम केयर करते हैं ना. जैसे कि आपका क्या हो गया, हॉर्स हो गया, बफलो हो गया, तो इनके हम बहुत अच्छे से केयर करते हैं. दे टू हैव फीलिंग्स. एनिमल्स के अंदर भी बच्चों क्या होती है, फीलिंग्स होती है. दे ऑल्सो फील हर्ट व्हेन दे आर नॉट ट्रीटेड वेल. उनको भी क्या होता है, हर्ट फील होता है अगर हम उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, अच्छे से प्यार नहीं करते हैं, कंफर्ट नहीं देते हैं, तो उन्हें भी बुरा लगता है. इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स एंड प्रोवाइड गुड फूड एंड क्लीन एंड एयरी शेल्टर टू देम. तो ये हमारी ड्यूटी है कि जिन भी एनिमल्स को हम पाल पोस है, हमारे अराउंड कोई एनिमल है, तो उनको क्या दे, अच्छा खाना दे, अच्छा पानी पीने को दे, एक साफ सुथरा अच्छा एयरी शेल्टर प्रोवाइड करे, सो दैट वो भी क्या पीस और कंफर्ट के साथ रह सके. Horses are kept in the stable. Horses को कहाँ रखा जाता है, horses के shelter को stable कहा जाता है. The stable should be kept neat and clean. जो stable वाला area है उसको क्या neat और clean, साफ सुथरा रखना चाहिए. Proper food should be given to the horses and they should be taken out to exercise daily. अच्छा proper खाना horses को मिलना चाहिए और उनको daily regular basis पे exercise में थोड़ा बहुत लेकर जाना चाहिए. In case of illness or injury, we should take them to a veterinary doctor, vet, for regular checkup and vaccination.
अगर मान लो वो बीमार हो जाए, कभी उनको कोई चोट आ जाए, तो उनको हम एक वेटरनरी डॉक्टर होता है जिसको हम वेट बोलते हैं, एनिमल्स के लिए होते हैं बेसिकली, वो उनके पास लेकर जाना चाहिए फॉर देयर ट्रीटमेंट दैट दे गेट healthy and fit very soon. So that's all for the chapter. Hope you all understood. Thank you everyone.